नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। यूके एसएससी पेपर लीक मामला जो है उसका लगातार बढ़ता जा रहा है। गिरफ्तारियां लगातार हो रही। कल एक और गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है हाकम सिंह रावत, उसको लेकर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। उसकी एक के बाद एक तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आज दंगल में इसी पर बात, तस्वीरों पर बवाल, विपक्ष के सवाल। उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में उत्तराखंड एसटीएफ को लगातार सफलता मिल रही है। एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में कल धामपुर का जेई ललित राज शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया, जो सहारनपुर में जल संस्थान विभाग में तैनात था। पेपर लीक मामले में अब तक एसटीएफ 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में अब नकल माफियाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों ने भी जानकारी साझा की जाएगी। मजबूत कानूनी शिकंजा कसने के लिए एसटीएफ ने अभी तक न्यायालय में 15 अहम गवाहों के बयान कलमबंद करा दिए हैं। गवाहों के बारे में जानकारी गोपनीय रखी जा रही है। गिरफ्तार कुछ अभियुक्त के पेपर लीक माध्यम से काफी संपत्ति अर्जित करने के तथ्य प्रकाश में आए हैं। अब तक पुलिस ने 83 लाख नगद बरामदगी भी की है। साथ ही पकड़ में आए जिला पंचायत सदस्य ग्राम हाकिम सिंह रावत, जो लगातार कद्दावर नेताओं के दरबार में हाजिर लगाता था। कई अधिकारियों और सफेदपोश नेताओं के साथ खींची वायरल तस्वीरों में भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। आज चर्चा इसी पर, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वायरल तस्वीरों पर पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपराधी चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसके खिलाफ साक्ष्य हैं तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी राजनेता या फिर सितारे के साथ अपनी फोटो खिंचवा आता है तो फिर यह जरूरी नहीं कि पुलिस उसको प्रोजेक्ट करे, उसके साथ नरमी से पेश आए। अगर वह व्यक्ति आपराधिक छवि का है या फिर उसके खिलाफ कोई अपराध बन रहा है तो ऐसे में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा एक ही कहना है कि आज का सोशल मीडिया का जमाना है। बहुत से हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में गैजेट है, और जब भी कोई भी पब्लिक फिगर्स हैं वो पब्लिकली उनको जाना होता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, या जो भी जिनका पब्लिक फिगर्स हैं, बहुत सारा उनके काम है। तो ऐसे में बहुत लोग जो है फोटो आदि खिंचवा लेते हैं। कई बार वो असंभव भी होता है कि उसको रोकना, क्योंकि आप चल रहे होते हैं तो भी फोटो खींच लें। सिर्फ हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी के साथ फोटो खिंचवा लेना, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उसे किसी भी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए। एक फोटो खिंचवाने से कोई अपराधी का अपराध कम नहीं हो जाता। भर्ती में घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुरू से ही सख्त दिखाई दे रहे हैं। वही वायरल तस्वीरों पर भी सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि किसी का कहीं पर भी आना जाना हो या कोई भी इस घोटाले में सम्मिलित होना पाया गया तो चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही धामी ने उन परीक्षार्थियों के भविष्य पर भी बड़ा फैसला जल्द लेने को कहा, जिससे किसी भी परीक्षार्थी का भविष्य अंधकार में ना जाए और एक विश्वास भी सरकार और कानून पर बना रहे। जहाँ तक आना है जाना है वो तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कुछ बचेगा नहीं। और लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी ध्यान रख रहे हैं कि जहाँ ये जांच चल रही है वहीं हमारे जो इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं या जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, जिन्होंने योग्यता के और क्षमता के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर जिन्होंने स्थान बनाया या भविष्य में स्थान बनाने वाले, उनको किसी प्रकार का भी अहित न हो, उनकी परीक्षाएं देरी से न हो, उनके रिजल्ट समय से आए, उस पर भी हम विशेष फोकस कर रहे हैं।
लगातार घोटाले की गंभीरता से हो रही जांच और साथ ही आरोपी जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत के संबंधों को लेकर पहले भी भर्ती घोटाले में नाम आने पर विपक्ष सरकार पर हल्ला बोल रहा है। विपक्ष का मानना है कि इस भर्ती घोटाले में कई सफेदपोश हाकम सिंह रावत के संपर्क में थे, जिनके माध्यम से वह इस घोटाले का ताना बाना बुना करते थे। सवाल उन बच्चों का है जो इस घोटाले का शिकार हो चुके हैं। अब इस आरोपी के तार कितने घोटाले और नेताओं के साथ जुड़े हैं, यह गंभीर जांच का विषय है। एससी की भर्ती में जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और हतप्रभ करने वाले खुलासे हो रहे हैं। हाकम सिंह रावत जो कि उत्तरकाशी मोरी के रहने वाले हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी जो नज़दीकी है वो सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ जिस तरह से खुलकर सामने आ रही है और खास करके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उनकी नज़दीकियां इस बात का प्रमाण है कि 2019-20 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले में भी हाकम सिंह रावत का नाम आया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं के साथ, उनके सपनों के साथ इस कुठाराघात को नाकाबिले बर्दाश्त किया जा सकता है। ऐसे में आगे भविष्य के गर्भ में है कि हाकम सिंह रावत के तार और कितने हुक्मरानों के साथ और कितने नेताओं के साथ जोड़कर देखे जा सकते हैं। भर्ती में घोटाले का पर्दाफाश भले ही पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़कर गहन पूछताछ से कर रही हो और इससे जुड़े तारों को भी खंगालने में एसटीएफ की टीम लगी हो, सवाल अब यह उठता है कि भर्ती परीक्षा जैसी गोपनीय प्रक्रिया के लिए आयोग ने इतने ढीले इंतजाम क्यों किए थे कि अंदने से कर्मचारियों ने कैसे पेपर लीक कर दिया। इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के UKSSC के मुख्यालय से ही क्यों निकले और उन मेहनत से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का भविष्य का इंसाफ कैसे और कौन दिलाएगा। हाकम सिंह रावत जैसे अपराधी सत्ताधारियों की आड़ में प्रदेश को कब तक खोखला करते रहेंगे। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो मुख्य आरोपी जो है हाकम सिंह रावत, इसको लेकर सियासत तेज हो गई, जहां विपक्ष जो है उसका ये कहना है कि इसके पहले भी भर्ती घोटाले में इसका नाम आया है, उसके बाद भाजपा में बने रहना, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाना, हाकम सिंह रावत को एक छोटी चिड़िया बताया जा रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बाकी लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी, इसके संबंध और भी लोगों से हैं, वो कब सामने आएंगे। उधर अगर बीजेपी की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री या फिर बाकी नेताओं को, उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उस सलाखों के पीछे होगा। फोटो खिंचवाना आम बात है, कोई भी किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता है। इसी पर आज हम बात करें, कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हनी पाठक हैं, भाजपा प्रवक्ता। हनी जी, स्वागत है आपका। शीशपाल सिंह बिष्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। शीशपाल जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ सोमेश बूढ़ा कोटी हैं, UKD प्रवक्ता हैं। सोमेश जी, स्वागत है आपका। और सुभाष झा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हनी पाठक जी आप ही से करेंगे। कहा जा रहा है कि DGP अशोक कुमार के साथ इसके फोटो है, इसके अलावा जो उसका रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट में बड़े बड़े जो नेता हैं, इस वक्त जो मंत्री हैं, वो वहां पहुंचते हैं और किसी को पता ही नहीं है कि हाकम सिंह रावत आखिर उसकी कमाई का जरिया क्या है, वो कौन है। देखिए, ऐसा है शैलेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। हास्यास्पद बयान ये कांग्रेस की प्रवक्ता देती मुझे अभी नजर आ रही है कि इतने ज्यादा हुक्मरानों के साथ फोटोज हैं, ये है वो है, इस प्रकार की बचकाने। अक्सर इनके प्रवक्ता इस तरीके के बचकाने जवाब देते नजर आते हैं और बयान देते नजर आते हैं। की बातें दौरान दिखाई, इसको को दबाती तो नजर आ नहीं रही है हमारी सरकार, पर्दाफाश सरकार कर रही है ना, और एक एक चीजें निकाल के भी तो हमारे पर्दाफाश हो रहा है। किसी को भी बख्शा ना जाया जाए, को भी दबाया जा रहा हो किसी भी, और ये हमारी सरकार के द्वारा एसटीएफ ये बता रही है कि विधायकों के साथ भी संबंध दिखाया जा रहा है, फोटोज भी वायरल, किसी मीडिया को पैसा खिला के या किसी भी चीजों को दबा जा रहा है। इस तरीके की कोई भी चीजों को दबाते कर भी नजर आ रहा है
तो मुझे उसके बारे में भी तो बताइए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक मुख्यमंत्री भाजपा के प्रतिनिधि भी हैं। संगीत हनी जी की आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जी है, तो उन्होंने जी यही कहना चाहूंगी इनको। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई, संगीता शर्मा हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका। आपके पास आएंगे, उससे पहले कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शिशपाल सिंह जी, शिशपाल जी आप ही के पास आएंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इसके पहले भी इन पर आरोप लगे हैं भर्ती घोटाले को लेकर, उसमें भी इनका नाम आया था। तब भी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उसको लेकर क्या वो कितनी इसमें सत्यता है और क्या कुछ तथ्य हैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही बीजेपी पर? देखिए शैलेंद्र जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारी प्रवक्ता के बयान को हास्यास्पद बता रही थी, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको याद दिला दूं कि ये जांच जरूर इनकी सरकार में हो रही है, इससे कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि जो बेरोजगार संगठन है लगातार लंबे समय से इससे जांच की मांग कर रहे थे। बीते विधानसभा सत्र में कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से विधानसभा में इस मामले को उठाया, तब सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? फिर जाकर के आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव बेरोजगार संगठन करते हैं, कांग्रेस पार्टी सचिवालय का घेराव करती है, तब दबाव में ये कार्रवाई होती है, एसटीएफ को एक जांच सौंपी जाती है। तो ये पूरी जो जांच है ये आप समझते हैं बेरोजगार संगठनों के कांग्रेस पार्टी के दबाव में हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है, क्योंकि अब इस मामले को दबाना मुश्किल हो गया था। जहां तक राजनेताओं के साथ फोटो की बात है, तो देखिए मैं उसमें साफ करना चाहता हूं कि फोटो किसी के साथ भी कोई खिंचा सकता है, ये बात बिल्कुल सही बात है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों के फोटो उसके साथ खिंचे हुए हैं वो लोग उसके रिसोर्ट तक वहां तक फोटो मिल रहे हैं। अगर यहाँ एक राजनीतिक कटसी के फोटो होते, शिष्टाचार फोटो होते, लेकिन आप उसके घर तक, उसके साथ आप जमीन के कारोबार तक शामिल हैं, इस प्रकार के उन अधिकारियों और नेताओं के फोटो, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है इतना गहरा? और आप सोशल मीडिया में आप कह रहे हैं ये चीजें छन के आ रही है, गहराई से आ रही है। शिशपाल जी स्पष्ट तौर पर कहिए, खुलकर बताइए। जमीन का कारोबार किसके साथ है? जवाब देना चाहूंगी। आपका नंबर आएगा पाठक जी, आप चिंता न करें। आपके पास लौटेंगे हनी जी। जमीन के कारोबार की बात कर रहे हैं, जमीन कारोबार साथ में किसके साथ कारोबार है जमीन का? हाकम सिंह का। शिशपाल जी मुझे आपसे नहीं पूछना है कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। शैलेंद्र जी आप मत पूछिए, मैं उनकी बात कर। शैलेंद्र जी देखिए, जमीन के कारोबार में वहां पर कई आईएएस अधिकारी को, कई आईपीएस अधिकारियों को जमीन दिलाई, ये बात मीडिया में आई है, आप पता करिए अपनी टीम से। और दूसरा देखिए, ये मामला कोई नया नहीं है। 2020 में जब उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होती है तो उस एफआईआर से उस व्यक्ति को बचाया किसने? इसका मतलब ये बहुत पुराना मामला है। लगातार यहाँ मांग बेरोजगार संगठन के कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार यहाँ पर धांधली के आरोप 2017 से ही लगाए जाते रहे हैं। हर परीक्षा में धांधली हो रही है, तब सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर रही है। पिछले 5 साल इस राज्य में किसकी सरकार थी? जरा ये भी पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसी और की सरकार नहीं थी। और अभी तक जो आउटसोर्स एजेंसी है शैलेंद्र जी, इसमें जो इसकी मुख्य साजिश करता है लखनऊ की, वहां पर उस पर एफआईआर है, कई राज्यों में वो ब्लैक लिस्टेड है, वो निर्बाध रूप से यहाँ काम कर रही थी। अभी तक लेकिन अभी तक जो कंपनी है आरएमएस, वो ब्लैक लिस्टेड उत्तराखंड में नहीं है। नहीं है। अब जाकर के इन्होंने को परीक्षाओं से रोका बहुत दबाव में, लेकिन उसके खिलाफ और 18 यूनिवर्सिटीज जो हैं, राज्य के 18 विश्वविद्यालय जो हैं, उसका पूरा काम उसके पास है। जो कंपनी है आरएमएस, 18 विश्वविद्यालयों में भी उसका काम चलता है और हर साल 50 करोड़ से ऊपर का वो व्यवसाय कर रही है। तो क्या ये माने जो कंपनी है, सीधे कंपनी भी जिम्मेदार है इस पूरे मामले में, और कंपनी को अब तक ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया? तभी मैं इस सवाल के साथ आपके पास लौटेंगे, इस सवाल के साथ हनी जी के पास आएंगे, और भी खास लोग हैं उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं। हमारे साथ सुमेश जी हैं यूकेडी से। सुमेश जी, क्या मानते, अब जो जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ हो रही है, या फिर अभी और कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है? सुमेश जी।
सुमेश जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद सुमेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, वापस सुमेश जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हेलो सुमेश जी, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हेलो सर, आ रही है आवाज? जी शैलेंद्र जी, मुझे दोबारा इस विषय पर आपके चैनल पे बैठने का मौका मिला, इसी विषय पे। और मैंने पहले भी ये कहा कि अभी सबसे बड़ा ये एग्जाम होता है अधिकारी वर्ग का, और होमगार्ड से लेकर अब नेताओं तक बात आने लगी है, और जिला पंचायत सदस्य तीसरी सरकार होता है वो देश की, वो लोग, उन लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों साथी केवल अपनी पार्टियां और अपनी बात ऊपर रखने के लिए यहाँ बहस कर रहे हैं। उन बच्चों का जो 2020-21 में 2,60,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 2021-22 में 1,90,000 बच्चों ने एग्जाम दिए, उनके विषय में बात नहीं हो रही है। किस तरीके से एक परिवार ने, एक पिता ने पैसे इकट्ठा किए होंगे, एक माँ ने जतन किया होगा, 2-2.5 साल बच्चे ने मेहनत की होगी उस एग्जाम के लिए, प्राइवेट संस्थानों में उसने एजुकेशन ली होगी, घर से बाहर रहा होगा, उसके बाद ये स्थितियां हो गई कि उस बच्चे का पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। उस विषय पे बात नहीं हो रही है। केवल और केवल अपनी पार्टी के लोगों को बचाने की बात ये लोग करते हैं। और शैलेंद्र जी, मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाह रहा हूं कि अगर हम पिछले 22 सालों का इतिहास अगर हम उठाएं उत्तराखंड का, तो जितने भी विभाग हैं प्रदेश में और जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उन सब विभागों के और भर्तियों के आगे घोटाला शब्द लगा हुआ है। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, उस विषय पे बात ही नहीं हो रही है। जिस विषय का जो विषय आपने चुना है उस विषय पे बात नहीं होगी। केवल अपनी पार्टी को बचाने के लिए यहाँ पे बात होगी, अपने लोगों को बचाने के लिए बात होगी। ये स्थिति हो गई है पिछले 22 सालों में। उन बच्चों के भविष्य का क्या होने वाला है आगे? और एक आम आदमी, आपको क्या लगता है जो परीक्षाएं हुई, जो पेपर लीक हुआ, परीक्षाओं को कैंसिल होना चाहिए? शैलेंद्र जी, आप ये देखिए कि ये मामला इसलिए थोड़ा सा उठ गया है क्योंकि जनता हल्ला मचाने लगी है। कई बेरोजगार संघ ने इसमें आवाज उठाई, कई सारे लोग आवाज उठाने लगे। वरना जो आदमी पहले भी एक बार, जिस आदमी का नाम फॉरेस्ट वाला जो मामला हुआ था, फॉरेस्ट वाली भर्ती में जिसका नाम आया है, वो दोबारा इसमें संलिप्त है। वो केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि माहौल बन गया, पूरा माहौल इनके खिलाफ हो रहा है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। आप देखिए, एक आम आदमी तो एक विधायक क्या, एक पार्षद के आगे अपनी जबान नहीं खोल सकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि इतना बड़ा एग्जाम होता है ये राज्य का और देश का। जो कार्रवाई की जा रही है एसटीएफ की तरफ से, बाकी जो जांच एजेंसी की अगर बात करें, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि सीबीआई को इसमें लाया जाए। अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं, या कि अगर और कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है? संतुष्ट है, और इस कार्रवाई को आगे तक ले जाना बहुत जरूरी है, ताकि आगे भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। अब तक जो हुआ ठीक है। आपके पास लौटेंगे सर, और भी लोग हैं आपके पास, वापस आएंगे। संगीता जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। संगीता जी, जो सरकार इस वक्त कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही, ठीक है या बचाने की कोशिश है? जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बहुत और भी लोग हैं। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगी कि एक अलग राज्य उत्तराखंड बनने के बाद राज्य का जो सबसे बड़ा संगठित घोटाला है वो ये घोटाला है, जिसमें नौकरशाह से लेके, सफेद पोस्ट से लेके, कार्यपालिका से लेके सारे लोग सम्मिलित हैं। और एसटीएफ इसकी जांच कर रही है, बहुत अच्छी बात है, और उसने 20 गिरफ्तारियां कर दी हैं। लेकिन मैं फिर एक बात को जोड़ूंगी कि हाकम सिंह तो मात्र एक चाबी है, गाड़ी तो कोई और ही चला रहा है। तो जो गाड़ी चला रहा है उस व्यक्ति को पकड़ना बेहद जरूरी है। और देखिए, हाकम सिंह जी कहीं और के नहीं, वो भाजपा के ही जिला पंचायत सदस्य हैं। और जो जिम्मेदारी है, और भाजपा ने केवल उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया। ऐसे व्यक्ति को तो हमेशा के लिए पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, जिसने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया उत्तराखंड में, हमारे युवा नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया। और देखिए, 2020 में जब हाकम सिंह जी का नाम आया बनारस की भर्ती में और घोटाला हुआ और उनके खिलाफ एफआईआर भी लिखी गई, उसके बाद भी उनका नाम हट जाता है। तो जो उस समय के हमारे मुख्यमंत्री जी थे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो उन्होंने उस समय आंखें क्यों मूंद ली, ये भी मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली जब उस समय उनका नाम आया था। और आज
बाद वही व्यक्ति दोबारा पकड़ा गया। तो इसके लिए मैं तो हनी बहन जी हमारी बैठी हुई हैं और उनके मन में अगर संवेदना हो तो मैं तो बिल्कुल कहूंगी कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है और युवाओं के साथ जो छलावा ठीक है, इस पर भी जवाब ले लेंगे कि पिछली बार जब एफआईआर हुई थी तो उनको बचाया गया या फिर ठोस सबूत नहीं थे इसलिए वो बच निकले, उस पर भी सवाल पूछेंगे हनी जी से। सुभाष जी के पास आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी करीब से समझते हैं उत्तराखंड की राजनीति को और अब तक जो भी विवाद हुए हैं। सुभाष जी, क्या राय है आपकी? हाकम सिंह को बचाया गया अब तक या फिर अब सरकार नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने सोच लिया जो भी जिम्मेदार होगा ठोस कार्रवाई उसके ऊपर होगी? सलेन जी, एक बात मैं बहुत साफ कह दूं अपने अनुभव से, वो ये कि यहाँ भ्रष्टाचार के मामले में यहाँ कोई विरोध और मतभेद किसी पार्टी का नहीं होता है। वो सबके तार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये बहुत छोटा सा राज्य है और यहाँ ये दोनों प्रमुख पार्टियां, ये अभी हल्ला हो रहा है, बेरोजगारों ने हल्ला कर दिया, ये अलग बात, ये देखिएगा, ये बाद में ये मामला पैचअप हो जाएगा। ये सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है कि बहुत सारे घोटाले हुए, एक भी नेता, एक भी बड़ा ब्यूरोक्रेट भ्रष्टाचार के मामले में भीतर नहीं गया। ये सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। ये पूरा ये गोलमाल जो है पूरा यहाँ के कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ ऊपर के नेताओं का ये चलता आ रहा है और पूरे उत्तराखंड को इन लोगों ने हाईजैक कर रखा है। यहाँ खनन में, यहाँ तमाम विभागों में, मैं तो अभी चूंकि मुद्दा जो है भटक जाएगा इसलिए मैं मुद्दे पे केंद्रित हूं। अभी आप देखिए 5 साल पहले, 4 साल पहले या जब का ये मामला है, उस समय मामला में जो सरकारें थी, एक हाकम सिंह है जिसका जो है सभी नेताओं के साथ, वो कांग्रेस के नेता हों, वो भाजपा के नेता हों, बड़े बड़े उत्तराखंड के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसके फोटो हैं। फोटो एक नहीं है, कई तरह के फोटो हैं, कई जगह के फोटो हैं। ये बताता है कि उसका सबसे अंतरंग नाता था, उसका सबसे गहरा नाता था, उसका सबसे अंतरंग रिश्ते थे। रिसोर्ट में यहाँ जितने रिसोर्ट है खास करके शहर के इर्द गिर्द, वो सब भ्रष्टाचार और करप्शन के अड्डे हैं। वहां मामला सेटल होता है, वहां मामला सेटल किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर उसमें कार्रवाई नहीं होगी, और कभी आप सोच करके देखिए, एक बच्चा जो पूरी जिंदगी अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगा देता है और आपके अपने स्वार्थ के कारण, चंद रुपयों के कारण, उस पूरे, ये लोग अपराधी हैं उत्तराखंड के, ये लोग अपराधी हैं उत्तराखंड के नौजवानों के, जिनके भविष्य को इन लोगों ने धकेला है। इस पे जरूरत है कि इस पे बड़े स्तर की जांच हो। ये उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, नहीं तो ये घोटाले होने की बात सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसे अपराधी, आरोपी बच कैसे निकलते हैं, एक ठोस कानून लाए जाने की भी बात हो रही है। ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, फौरन लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दियो, घोड़ा दियो और दियो पालकी। छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। तो जुड़िए रात्रि 9 बजे से लगातार के न्यूज पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। तो जुड़िए रात्रि 9 बजे से लगातार के न्यूज पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं यूकेएससी पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ उत्तराखंड में। विपक्ष का आरोप है कि जो मेन आरोपी है उसकी तस्वीरें बड़े बड़े नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं, डीजीपी के साथ वायरल हो रही हैं। आखिर कैसे इसके संबंध ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बन गए, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ बन गए और अब तक ये बचता क्यों आया? सवाल इस बात के भी 2020 में जब इस पर आरोप लगे थे तो भी बच निकला था और कहीं ना कहीं इसके पीछे कहा जा रहा है कि सरकार के बड़े नेता, बड़े मंत्री जो थे उनकी वजह से ये बचा है। लेकिन इस बार सख्ती बहुत तेज है, कहा यह भी जा रहा है जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसी पर बात कर रहे हैं, कई सारे खास मेहमान बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हनी पाठक हमारे साथ बनी बीजेपी से। हनी जी, सवाल इस बात को लेकर भी विपक्ष उठा रहा है। इसके पहले संगीता जी ने भी कहा, शीशपाल जी ने भी कहा कि 2020 में भी इस पर आरोप लगे थे, तब वो बच निकला था और उसके पीछे कई बड़े नेताओं का नाम बताया जा रहा है। क्या पहले कार्रवाई करने से सरकारें डरती थी और अब जो कार्रवाई हो रही है वो इसलिए हो रही है कि सरकार को कोई डर नहीं है और सरकार का बिल्कुल साफ कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी? हनी जी, आप बताइए शैलेंद्र जी, किस प्रकार का ये जवाब दिया गया है सभी लोगों के द्वारा कि पहले सरकार को डर नहीं था, अब सरकार को, पहले सरकार को डर था, अब सरकार को डर नहीं है। खुद ये कांग्रेस के प्रवक्ता जान रहे हैं कि पहले भी नहीं, पहले सरकार भी आपकी थी। पिछला अगर कार्यकाल की, हनी जी, पिछले कार्यकाल की अगर बात करें तो बीजेपी की सरकार थी, तब भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कब वो बच निकला? जनता पार्टी की सरकार है, अभी भी सरकार है। तो पहले और अब में फर्क क्या है? मेरी बात सुनिए शैलेंद्र जी, पहले मेरी बात को पूरी कंप्लीट होने दीजिए। लेट मी कंप्लीट माय सेल्फ ना। सबको बोलने का मौका दिया बिल्कुल गया, बिल्कुल 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 तो मुझे पूरा कंप्लीट बिल्कुल आपको पूरा मौका दिया जाएगा। हनी जी, हाँ, तो प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें। आप 2 मिनट मुझे इनकी बातों का जवाब देने दीजिए। तो पहले भी हमारी सरकार थी, अब भी हमारी सरकार है। पहले जब इन पे सवाल उठाया गया तब भी हम लोगों ने जवाब देने के लिए हम लोग एकदम बेबाकी से तैयार बैठे थे। अभी भी हम ही लोग बेबाकी से तैयार बैठे हैं। और जिस प्रकार से अभी हमारे भाई साहब सोमेश जी ने ये बात बोली कि ये लाखों लोगों के भविष्य का फैसला है, लाखों बच्चों के भविष्य के फैसले से खेला जा रहा है, इन चीजों से खेला जा रहा है। तो मुझे एक बात का जवाब दिया जाए कि जो बातें इन लोग कह रहे हैं। हेलो जी, डबलिंग आ रही है आपकी आवाज में? आवाज आपकी आ रही है? हेलो, आप अपनी बात कह सकती हैं? अब आ रही है। हाँ, जो ये बात कह रहे हैं तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो भी फैसले हमारी सरकार ले रही है वो कड़े ले रही है। उन बच्चों के ही भविष्य को फैसले मद्देनजर रखते हुए फैसले जो लिए जा रहे हैं हमारे सरकार के द्वारा, उन पे नकेल इसीलिए कसी जा रही है कि हमारे जो बच्चों के साथ छल हुआ है, हमारे जो बच्चों ने अपनी मेहनत करी है वो मेहनत उनकी विफल ना हो, तब ये कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से फोटो की बात करी जा रही है, तो आज अगर मैं शैलेंद्र चौहान जी के साथ फोटो खिंचाती हूँ और कल मैं कहीं चोरी करते हुए पकड़ी जाती हूँ तो उसमें शैलेंद्र चौहान जी की गलती कहीं नहीं है, क्योंकि शैलेंद्र चौहान जी मेरे को भाजपा प्रवक्ता होने के नाते अपने। ठीक है हनी जी, सीबीआई जांच की बात कही जा रही है कि सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए।
बचकानी तो शोभा देता है, ठीक है। और जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई की बात करते हैं, तो ईडी और सीबीआई जहां जांच करने के लिए भेजी। हनी जी की आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, वापस आपके पास लौटेंगे हनी जी। शीशपाल जी से सवाल है। शीशपाल जी, कहा जा रहा फोटो तो किसी के साथ किसी का भी हो सकता है, उसको लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? कंप्लीट, एक सेकंड मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है। जहां सीबीआई और ईडी को भेजना चाहिए ना, वहां पर भेजी जा चुकी है, और वहां पर आप लोगों ने जितना उपद्रव मचा उतना उपद्रव मचा दिए हैं। और आपकी नेता कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, उसकी महिला जवान पर थूक भी दिया है। तो आप लोगों ने कर लिया है ना, ईडी और सीबीआई के जांच के, वो सब आप लोगों ने कर लिया। कम से कम अगर आप लोग की मांग करी है तो भाई साहब हम वो भी करवा, लेकिन हम लोग उपद्रव करने अपने कार्यकर्ता को लेकर करते नहीं दिखाई देंगे। आप लोग इस चीज का भी ध्यान, कर को डर नहीं होता है तो चोरों की सरकार में पार्टी को ना आके तो ही ठीक है। ठीक है आशीष पाल जी, एक तरफ ये कहा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, और कांग्रेस पार्टी ये बात करती है कि सीबीआई जांच हो, तो क्या माने? एक तरफ आपको जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं है और फिर जांच एजेंसियों की बात करते हैं। शैलेंद्र जी, हम इन्हीं से जांच करवा लेते हैं ना, इन्हीं से जांच करवा लेते हैं। सम्मान करने वाले लोग हैं, ये संस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने खड़ी की हैं, उनका पूरा सम्मान रखा जा रहा है। और उत्तराखंड में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से 15-15 लाख रुपए में, 35-35 लाख रुपए में जिनकी सरकार में पेपर बेचे जा रहे हैं, जिनकी सरकार में जो है ये नौकरियां बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको शर्म नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री आपने दिखवाते हुए देखा हुआ है, आपने दिखवाते देखा है, आपने दिखवाते देखा। आरोप लगाने से पहले सोच समझ कर बोलिए, आरोप लगाने से पहले सोच समझ कर बोलिए। अपनी जबान पे लगाम देते हुए सवाल करिए, अपनी जबान पे लगाम देते हुए सवाल करिए। नहीं कर रहा हूँ शैलेंद्र जी, इनको कहिए। शीशपाल जी, बातें करिए। शीशपाल जी, तस्वीरों की अगर बात करें, तस्वीरें कांग्रेस नेताओं के साथ भी हैं। तस्वीरों की अगर बात करें तो तस्वीरें कांग्रेस के नेताओं के साथ भी हैं, सिर्फ बीजेपी के नेताओं के साथ नहीं है। शैलेंद्र जी, शीशपाल जी को कहिए कि जबान को काबू में रखकर यहाँ पर पैनल में बैठे। ठीक है, अंत बयान अगर देंगे, जबान को काबू में रखकर बैठ के बात करें। इनकी जो है व्यक्तिगत रूप से किसी, शीशपाल जी व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी मत कीजिए, तथ्यों के साथ, तथ्य अगर आपके पास तथ्य है, फैक्ट है, तब आप बात कीजिए। जबान को काबू में रखकर बातें करा। ऐसा कोई भी आरोप मत लगाइए जो बिना तथ्य के हो। शीशपाल जी, ठीक है। जीप घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, ये सारे घोटाले की जांच करी जा रही है। आप जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए। बड़े बड़े नेता जीप घोटाले में कहाँ जाएंगे, वो सारी चीजें आएगी। आप बोलना क्यों नहीं? कौन जांच से घबरा रहा है? जांच तो आप घबरा रहे हैं, जांच से तो आप घबरा रहे हैं। विपक्ष है क्या? विपक्ष है क्या? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है क्या? मुख्यमंत्री विपक्ष है क्या? विपक्ष है कहाँ? 4 लोगों को लेकर तो आपका विपक्ष खड़ा है। मतलब क्यों दे दे इस्तीफा? है क्या आप लोग? है क्या आप लोग कि आप लोगों के कहने से इस्तीफा दे दिया जाए? कौन सीबीआई जांच बिठाएगी? बड़े आए, आपकी सीबीआई है। आपस में लड़ रहे हो, पहले आपस में सिर फोड़ो, बंद करो। पहले आपस में, आप जैसे व्यक्ति से तो मैं बात करना पसंद ही नहीं करती। देखिए शैलेंद्र जी, बोल कैसे रही है बीच में, आप पहले बताइए। ये आवाज को दबाना चाहती है, ये धमका रही है आपके स्टूडियो में बैठ करके। नहीं, वो धमका नहीं, वो कह रहे कि ऐसे कोई आरोप मत लगाइए, बिना प्रमाण बिना तथ्य के कोई आरोप मत लगाइए। हनी जी का कहना है बिना प्रमाण बिना तथ्य के आरोप मत लगाइए। बेरोजगारों के भविष्य का क्या करने वाली है आपकी पार्टी? शैलेंद्र जी, ये बातों को धमकाना लेके जाते हैं। 1 महीना इस प्रकरण को होने वाला है, आपकी पार्टी की ओर से कोई अभी स्पष्ट नहीं किया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम ईमानदार कार्रवाई कर रहे हैं। महिला ने पुरुष को धमका दिया, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आपके हाथ की जांच एजेंसी है, आप अपने हाथ में जांच को नियंत्रण में रखना चाहते हैं।
आप नहीं चाहते कि बेरोजगारों को न्याय मिले, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। 15-15 लाख में आपकी सरकार के दौरान नौकरियां बेची गई, 35-35 लाख में आप। शैलेंद्र जी फिर मैं इंटरप्ट करूंगी, शैलेंद्र जी इनको कहिए हाथ में रहकर बातें करें। शीशपाल जी, ऐसे कोई प्रमाण आपके पास है? ऐसा कोई प्रमाण तथ्य आपके पास है कि आप जो कह रहे नौकरियां बेची गई, पैसा लिया गया? अगर आरोप है तो आप शिकायत कीजिए। अगर आरोप है तो कोर्ट में जाइए, शिकायत करिए। जबान पे लगाम देकर बात करेगा शीशपाल जी, मैं हाथ में रहकर बात कर रही हूँ, हाथ से बाहर मत जाइएगा। टीवी स्क्रीन में बैठ के हाथ में रहकर बात करिएगा। शैलेंद्र जी के माध्यम से बात कर रहा हूँ, हाथ से बाहर मत जाइएगा। शैलेंद्र, आप एंकर के माध्यम से बोलिए, आप मुझे सीधा कैसे धमका रही हैं? हनी जी सुन लीजिए, की प्रवक्ता होंगी, आपको लगता होगा कि आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। और वही सवाल मेरा है शीशपाल जी से, अगर आपके पास तथ्य प्रमाण हैं तो आप बात कीजिए ना कि किसने पैसे लिए, किसको नौकरी दी, और अगर ऐसे कोई प्रमाण है उसके खिलाफ शिकायत कीजिए, मुकदमा दर्ज करवाइए, जांच होगी उसके खिलाफ अगर ऐसा कुछ है। सब कुछ बता बिना तथ्यों प्रमाणों के उगल रहे हैं, लोगों की ऐसे आरोप किसी पर लगाना ठीक नहीं है। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप बताइए फिर ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? आप बताइए शैलेंद्र जी। कार्रवाई हो रही ना, अगर जो गलत है उस पर कार्रवाई हो रही है। नहीं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है ना। कार्रवाई से तुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? कैसे बचाया जा रहा है? की मांग इसीलिए उठ रही है कि बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है, जो पर्दे के पीछे उनका नाम सामने नहीं आ रहा है। जिन बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है, उनके भविष्य का क्या हो रहा है, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो दिक्कत इस बात की है ना शैलेंद्र जी, सवाल इस राज्य के बेरोजगार के नौजवान के भविष्य का है। आप इसको इतने हल्के में नहीं ले सकते। और हम कह रहे हैं कि साहब हमारे ऊपर आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप कौन लगा रहा है? ये चीजें तो सामने हैं, अब लोग पकड़े जा रहे हैं, ये चीजें जब सामने आ रही है, हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। ठीक है, आपके पास आएंगे शीशपाल जी। हनी पाठक जी। शैलेंद्र जी मैं 1 मिनट जी, शैलेंद्र जी 1 सेकंड सुनिए, 1 सेकंड मेरी बात सुनिए जरा। मैं पहली बार प्रवक्ता के पद पे यहाँ पर डिबेट में आपके डिबेट में हिस्सा नहीं ली हूँ, कई सालों जी बिल्कुल आपके सामने डिबेट में बैठी हूँ जी, और आपसे मेरा रहा है इंटरेक्शन। बिल्कुल इतने पार्टी के प्रवक्ता सुभाष जी बैठे हैं और भी अभी कितने मेरे वरिष्ठ पत्रकार भाई, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप का मैं जवाब बड़ी ही मर्यादा में रहकर दी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता जी का भी जवाब मैंने बहुत ही दिया है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा में रहकर ही मुझसे है। लेकिन शीशपाल जी शायद मर्यादा का उल्लंघन कर, उनको खुद को ये नहीं पता कि जो वो आरोप लगा रहे हैं, जो वो मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 15-15 लाख में नौकरियों का करा। और आज मैं बड़ा गौरवान्वित फील कर रही हूँ शैलेंद्र जी आपकी डिबेट में आकर कि एक महिला प्रवक्ता ने यहाँ पे डिबेट के दौरान कहना पड़ रहा है कि एक महिला प्रवक्ता मुझे धमका रही है, तो मैं आज बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित फील कर रही हूँ। ठीक है, आपको भी रोकेंगे हनी जी और शीशपाल जी, आपको भी रोकेंगे, और भी लोग हमारे साथ बने हुए चर्चा में। सुमेश जी के पास आएंगे। सुमेश जी, अब आपको क्या लगता है और क्या कदम सरकार की तरफ से उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा ना हो? हालांकि कार्रवाई हो रही है और यह भी कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा, विश्वास रखिए, इंतजार कीजिए। सुमेश जी। नहीं चलेगी। सोमेश जी। जी शैलेंद्र जी। सर आप ही से सवाल है, क्या आपको क्या लगता है सरकार को और कौन से कदम ऐसे उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो? क्या कानून में बदलाव करना चाहिए कि कानून जी जो कड़े कानून लाए जाएं, जो इस तरह पेपर लीक के मामले में जो लोग आरोपी बनते हैं वापस ही जेल से ना आ सकें? जी, मैं फिर से वहीं से बात शुरू करूंगा। ये तो चाहे बीजेपी के साथी हैं चाहे कांग्रेस के साथी हैं, ये कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ये सरकार से बात हो रही है। इसमें व्यक्तिगत लड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरा बिल्कुल ठीक सोमेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं फिर वही कह रहा हूं कि जब हम इस पेपर को भरते हैं तो 500 रुपए का डीडी लगाना पड़ता है। 500 रुपए का डीडी लगाए बिना आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उस बच्चे को हमें याद रख के इस डिबेट पे बात करनी पड़ेगी। और पिछले 20-22 सालों का अगर इतिहास देखें, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, राज उनका है, तो सवाल भी उन्हीं से किया जाएगा, उन्हीं पर ही उंगलियां उठेंगी। कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस से बात करते। लेकिन एक बहुत
बड़ी बात एक और भी है कि कांग्रेस अगर विरोध कर रही है तो कांग्रेस किस आधार पे विरोध कर रही है? हरीश रावत जी अभी पिछले हफ्ते विरोध कर रहे थे। हरीश रावत जी विरोध कर रहे हैं जिनका स्टिंग ऑपरेशन हो गया प्रदेश में। हरीश रावत जी विरोध कर रहे हैं कि पुल नहीं बना और 100 करोड़ का घोटाला हो गया। हरीश रावत जी विरोध कर रहे हैं, मेरे पैदा होने से पहले 1982 का मामला है बैकलॉग का, 14,000 बच्चों की भर्तियां, जिनके बच्चे आज 30-30, 32-32 साल के हो गए। ये समझना पड़ेगा प्रदेश को, प्रदेश की जनता को, कि दोनों पार्टियां राज्य आंदोलन से लेकर अब तक प्रदेश विरोधी सरकारें हैं दोनों की दोनों। आप एक उपलब्धि उंगली में बता दीजिए, एक उपलब्धि 2020 जो वर्ष मनाया गया वो रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया हमारे राज्य में, और एक बच्चे का अगर नाम सामने आ जाए जिसको रोजगार मिला हो। बेरोजगारी में हमारा राज्य नंबर 1 पे है। और एक बहुत बड़ा आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूं कि 20 से 24 वर्ष तक की जो हमारी बहनें हैं, उनकी अगर बेरोजगारी की बात करें तो 100% आंकड़ा है वो जो बेरोजगार है हमारी बहनें। हम आपसी लड़ाई आप अपनी पार्टियों को ऊपर नीचे करने के लिए ना लड़ें, हम ये हल निकालें कि प्रदेश की स्थिति ठीक कैसे होगी, इन बच्चों का भविष्य कैसे ठीक होगा। जो आने वाला भविष्य है, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हों, चाहे बीजेपी से जुड़े हुए लोग हों, चाहे अन्य पार्टियों से जुड़े हुए लोग हों, उन लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए क्या योजना है हमारे पास। भाई गलती हुई है, और ये गलती नहीं है, ये गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है जी। ये तो सामने आ गया, पहले भी कई सारे एग्जाम ऐसे हुए हैं। सुमेश जी, आपको क्या लगता है पेपर जो है, जो लीक हुआ है, उसको रद्द करना कितना सही है? अगर इस पेपर को रद्द किया जाए, रद्द करना बहुत सही है, बिल्कुल सही है वो, 100% सही है वो। आप ये देखिए ना, रायपुर विधानसभा में 24-25 बच्चे एक घर के अंदर बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, 24-25 बच्चे उत्तर प्रदेश में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। और कौन लोग करवा रहे हैं? जिला पंचायत से जुड़े हुए लोग, एई, जेई, ये लोग। पूरे प्रदेश में केवल एक विभाग ईमानदारी से काम कर रहा है, वो है नकल विभाग। बाकी कोई विभाग काम नहीं कर रहा है प्रदेश में। और मैं तो कहूंगा ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ वो है डिपार्टमेंट। सारे लोग तो जो पकड़े जा रहे हैं वही हैं। होमगार्ड से लेकर और नेताओं तक बात आ गई, अधिकारियों तक बात आ गई। तो इस तरीके का सिस्टम, इस तरीके के एग्जाम देके जब बच्चा अंदर जाएगा, सिस्टम के अंदर जाएगा, तो गड़बड़ी ही पैदा करेगा। और यही स्थिति है प्रदेश की, जो 22 सालों में जो प्रदेश की स्थिति बनी हुई है, उसके बीच यही बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। संगीता जी, क्या लगता है कि ये अभी से नहीं हुआ, इसके पहले कोई एक दिन या एक साल 6 महीने में नहीं हुआ, इसके पहले से ये जो गैंग है, नेक्सस है, काफी पहले से काम कर रहा है। अब जाकर ये सामने आ रहा है कि कहां कहां कौन कौन से लोग इस जो जुड़े हुए हैं, उनके तार कहां तक हैं? देखिए शैलेंद्र जी, मैं एक तो सुभाष झा जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि उत्तराखंड में आज तक जितने भी घोटाले हुए उसमें बड़ी मछलियां कभी भी सामने नहीं आई, छोटी मछलियों को पकड़ करके हमेशा केस को दबा दिया गया। तो इस बार बड़ी मछली को पकड़ना बेहद जरूरी है। अगर ये मामला यहीं दब जाता है और फिर इसका कोई हल नहीं निकलता, जैसा मैंने कहा कि ये तो एक चाबी है हाकिम सिंह, इसका हाकिम कौन है इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। तो अगर ये नहीं होता है तो ये मामला फिर दब जाता है, तो लगातार उत्तराखंड में यही होता रहेगा जो अब तक 22 वर्षों में होता हुआ है। और देखिए 22 वर्षों में सरकार कांग्रेस और बीजेपी की रही है, तो सवाल भी उन्हीं से किए जाएंगे, जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। और जब 2019-20 में इसका नाम सामने आया, तब भी भाजपा की सरकार थी और अब भी भाजपा लेकिन इसने अपनी राजनीति की शुरुआत तो 2019-20 से नहीं करी है, 2008 से इसे शुरुआत करी है। अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने का काम शुरू किया है। इसके बारे में जो पता किया जा रहा है, हाकिम सिंह रावत के बारे में, एक ड्राइवर के तौर पर नौकरी की, एक अधिकारी के साथ रहा और उस अधिकारी के साथ रहते रहते कई सारे अधिकारियों से संबंध बना लिए। धीमे धीमे इसने कई सारी संपत्ति बनाई। आज खनन के काम से भी जुड़ा हुआ है, जिला पंचायत सदस्य बन जाता है 2019 की अगर बात करें। उसके बाद इसके जो एसेट्स हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो राजनीतिक संरक्षण तो उसको प्राप्त हुआ है। हनी जी इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे कि कुछ लोग हैं जो इसको संरक्षण दिए हुए हैं, उसी का इसने फायदा उठाया है। उन लोगों का नाम भी सामने आना चाहिए। हनी जी, देखिए ऐसा है, बिल्कुल आना चाहिए और हमारी सरकार तत्पर है, तभी वो किसी का भी नाम दबाने का प्रयास नहीं कर रही है। कोई तो है जो पर्दे के पीछे है और उसका नाम सामने आना चाहिए। क्योंकि देखिए किसी का भी बच्चा हो, चाहे मेरा ही बच्चा क्यों ना, अगर उसका भविष्य खतरे में है तो उसका नाम सामने आना ही चाहिए।
और इसके लिए हमारी सरकार सदैव तत्पर थी, तत्पर है और तत्पर रहेगी। जीरो टॉलरेंस की सरकार हमारी रही है और रहती रहेगी। तो जो भी घोटाले कर रहा है, जो भी इस तरीके का इलीगल वर्क कर रहा है, उसका नाम सामने आना चाहिए। और अगर फिर भी हमारी जांच से किसी को असंतुष्टि होती है शैलेंद्र जी, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह का दरवाजा खुला है। जिसको बहुत ज्यादा चेतना जग रही है विपक्ष की पार्टियों में, वो जाए, उनका दरवाजा खटखटाए और कहे कि हमको इनकी जांच से आपत्ति है, हमको इनकी बीजेपी की जांच से आपत्ति है, आप भी आइए और मैं इस पे आरटीआई जारी करवाने के लिए सिफारिश करता हूँ। और वो जो पर्दे के पीछे को भाजपा सरकार दबा रही है, उनको पर्दे के पीछे से बाहर लाने की जिम्मेदारी मैंने ली है और या हमारी पार्टी ले रही है। उनको पर्दे से सामने लाने की जिम्मेदारी के लिए मैंने आपका दरवाजा खटखटाया है। तो कुछ इनिशिएटिव आप ले लीजिए। अगर राय नहीं कोई दे पा रहा है तो भाजपा की प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको राय दे रही हूँ, क्योंकि विपक्ष में गिने हुए इनके 4 लोग तो बचे हैं, बाकी तो आपस में सिर फूटा फुटअव्वल हो ही रही है। जैसे शैलेंद्र जी, डायनासोर नाम की एक प्रजाति हुआ करती थी ना, धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई, वैसे ही ये कांग्रेस पार्टी भी एक प्रजाति हुआ करेगी। कुछ दिन बाद देखिएगा विलुप्ति होती नजर आएगी। तो ये इनकी विलुप्त होती प्रजाति के लिए मैं एक फ्री में राय इनको दे रही हूँ कि जाइए और दरवाजा खटखटाइए। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जांच आप ही को सौंप देते हैं। मैं धामी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक काम करिए, शीशपाल जी को और कांग्रेस की पार्टी के लोगों को जांच सौंप दीजिए। देखिए, ये सब अलग बात है कि एक गंभीर विषय है और जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए और जो दोषी उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, क्योंकि बिना अधिकारी, बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। सुभाष जी के पास आएंगे। सुभाष जी, क्या लगता है कि दोबारा ऐसा ना हो भविष्य में? इसको लेकर सरकार जो है जरूर कुछ ना कुछ करेगी। सुभाष जी, देखिए, जहां तक सवाल ये उठता और करना भी चाहिए, बहुत व्यवहारिक बात है सलेन जी, जो 3-3, 4-4 मंत्री, कैबिनेट मंत्री के साथ उसको एक फोटो नहीं, उसके 10-10 बीसीओ फोटो वायरल हो रहे हैं। आप समझिए कि एक ड्राइवर रहा आदमी सारे ब्यूरोक्रेट से, सारे नेताओं से उसके संबंध जाहिर हो रहे हैं। इस आधार पे सबसे ज्यादा यहां कौन, उत्तराखंड में उसकी जांच कौन करेगा? उत्तराखंड में कौन सक्षम है उसकी जांच करने के लिए? यहाँ के डीजीपी के साथ उसकी तस्वीरें हैं, यहाँ के कैबिनेट मंत्री के साथ उसकी तस्वीरें हैं। आप तस्वीरों पर 100 दलील दे लीजिए। अब सवाल उठता है कि फिर जांच यही लोग करेंगे या इन्हीं के द्वारा तय एजेंसियां करेंगी ना? इसमें सरकार को चाहिए था कि अगर सरकार वाकई ईमानदार है, धामी जी वाकई ईमानदारी से इसकी जांच करवाना चाहते हैं, इमीडिएट ईडी और सीबीआई को यह जांच सौंप दें जिसका इस राज्य से कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपे और ये जांच करे और फिर केंद्रीय एजेंसी को ये सीमा तय कर दें कि हमें 80 दिन के भीतर, 120 दिन के भीतर आप हमें इसका जवाब दे देंगे कि कौन दोषी है। आपको ये लगता है कि बगैर बड़े ब्यूरोक्रेट और बगैर बड़े नेताओं के ये घोटाले हो गए होंगे? बिल्कुल सुभाष जी, संभव नहीं है। लेकिन फोटो को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक बिजनेसमैन है और वो जिला पंचायत सदस्य बन गया, इस वजह से लोगों को ऑब्लाइज करता था, उनको स्वागत सत्कार करता था। नेताओं को भी लगता है ठीक है, अगर कोई हमें बुला रहा है सम्मान समारोह में, हम वहां पहुंच जाते हैं। अधिकारी को भी लगता होगा, वो भी पहुंच गए। उनको नहीं पता था ना इस शख्स है, इसके पीछे इसके कौन से किरदार हैं। एक भूल भी हो सकती है, उनको जानकारी नहीं होगी, या फिर ये कहेंगे जानकारी होते हुए लोग पहुंचे। और अगर जानकारी होते हुए पहुंचे तो मुझे नहीं लगता कोई मंत्री अधिकारी ऐसी जगह जाना चाहेगा। सुभाष जी, देखिए, कोई जाना नहीं चाहेगा। सवाल यह उठता है कि एक अवसर पर अगर कोई फोटो हो तो बात समझ में आती है। 10 अवसर पर अगर आपके साथ मेरा फोटो है तो वो बात इशारा करता है। और अगर ये बात ट्रांसपेरेंट है तो सीधा सीधा मसला है कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों को कहें कि नहीं, अभी तत्काल जो आप इससे अलग हो जाइए, हम इसकी जांच करवा रहे हैं। ये हो सकते हैं उसे संबंध इतने मजबूत बना लिए हैं, उसे पता है कि मैं जिस कारोबार से जुड़ा हूं, जिस धंधे से जुड़ा हूं, उसमें कभी भी इनकी मदद लेनी पड़ सकती है, इसलिए उसे संबंध इतने मजबूत बना लिए और शायद उनको जानकारी ना हो कि ये जो शख्स है इसके पीछे वो क्या क्या काम कर रहा है। हनी जी कुछ कहना चाहती हैं? हनी जी का रिएक्शन ले लेते हैं। हनी जी। शैलेंद्र जी,
जब कांग्रेस पार्टी पे ईडी और सीबीआई की पूछताछ हुई और आज माननीय मनीष सिसोदिया जी के घर सीबीआई की टीम पहुंची, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी के द्वारा लोगों को डरा और धमका रही है। ठीक है, अभी ये कहते दिखाई देते हैं कि तुरंत मुख्यमंत्री जी को अपने हाथ में जांच न लेके सीबीआई और ईडी को जो जांच सौंपनी चाहिए। देखिए, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिएगा शैलेंद्र जी। सीबीआई और ईडी को सौंपनी चाहिए थी। जब कोई बात होती है, इनके ऊपर सीबीआई और ईडी का छापा पड़ता है, तो इन लोगों का ही बयान आता है कि सीबीआई और ईडी को भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से भेजती है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र को चलाती है सीबीआई को इनके द्वारा, क्योंकि ये कहते हैं। तो जब सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी, तो केंद्र जब सीबीआई चला रही है, तो जांच में घोटाला से ये कार्यवाही में स्थिति उहाप होगी। तो केंद्र में सीबीआई अगर भेज रही है अगर केंद्र पे, तो सीबीआई कैसे निष्पक्ष जांच कर सकती है? अब आप मुझे इन लोगों से पूछ के इसका जवाब दीजिए। माननीय अरविंद केजरीवाल जी से, माननीय शीशपाल जी से, माननीय संगीता जी से, ये सभी लोग मुझे इस बात का जवाब दें, क्योंकि जब इनसे पूछताछ होती है, इनके शीर्ष नेताओं से पूछताछ होती है, तो इनका बयान आता है कि सीबीआई और ईडी से डरा धमकाकर हम लोगों को दबवाया जाता है। तो जब हमारी जांच अगर सीबीआई को सौंपी जाएगी, तो निष्पक्ष जांच कैसे की जाएगी? और दूसरी बात, बार बार फोटो को लेकर ना बोला जाए। मैंने शैलेंद्र जी अभी ही आपको बोल दिया इस चीज को लेकर। देखिए हनी जी, ये सवाल सबके जहन में, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के जहन में नहीं है। तमाम जो पब्लिक है, जो जनता, उत्तराखंड वासी, वो भी देख रहे हैं कि ये घोटालेबाज जो है, इसके साथ मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे उनका फोटो, डीजीपी का फोटो, तो फोटो अगर सामने आता है ऐसे किसी करप्टेड आदमी के साथ, तो जो एक्यूज्ड है, तो फिर सवाल तो उठते ही हैं और सवाल पूछे भी जाएंगे। हालांकि जवाब देना ना देना वो आपका काम है, आप किस तरह उसको जवाब देते हैं। फोटो को लेकर दो बातें हो सकती है, या तो जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनको पता नहीं था इसके बारे में, या फिर पता था, वो उनको फायदा पहुंचाता था। ये खैर जांच का विषय है, जब जांच पूरी होगी तब पता चलेगा पूछताछ में। सुभाष जी के पास वापस आएंगे। सुभाष जी, जो जैसा हनी जी कह रहे हैं कि सीबीआई को लेकर, ईडी को लेकर विपक्षी पार्टी के नेताओं पर तो कहा जाता है ये तो जांच एजेंसी का दुरुपयोग है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और उसी की बात कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में कर रही है कि सीबीआई जांच कराई जाए, तो कैसे यकीन करें? सुभाष जी, ईडी पे भाजपा को सबसे ज्यादा भरोसा है। भाजपा को सबसे ज्यादा भरोसा ईडी और सीबीआई पे है। तो आप ईडी और सीबीआई की जब छोटी छोटी जांच में लगा देते हैं, तो आप यहां भी जांच करवाओ, क्योंकि आपकी सबसे भरोसेमंद एजेंसी है। दूसरी बात, जो हमारी हनी बहन जो बोल रही थी कि ये सारे लोग जो हैं, आप जैसे रटी रटाई जवाब देते हो कि आप दोषी नहीं हो तो आपको परेशानी क्यों है, यही जवाब होता है भाजपा का। तो अगर ये दोषी नहीं है तो इनको परेशानी क्या है ईडी और सीबीआई के जांच करवा लेने में? ये जांच इनको हो जानी चाहिए। बिल्कुल परेशानी नहीं है। और जो जानकारी मिल पा रही सुभाष जी की ईडी की, कांग्रेस मांग कर रही है, और जो जानकारी मिल पा रही ईडी की एंट्री भी हो गई है। ईडी शायद जो एसेट्स बनाई है हाकम सिंह रावत ने, उसको लेकर ईडी शायद पहुंच चुकी है। और ये भी हो सकता है जो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है सीबीआई जांच एजेंसी के लिए, हो सकता है सीबीआई भी इसकी जांच सौंप दी जाए मुख्यमंत्री की तरफ से। फिलहाल समय बहुत कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे यूकेएससी के पेपर लीक मामले को लेकर। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। कल जेई गिरफ्तार हुआ है। हाकम सिंह जो मुख्य आरोपी है, उसकी तस्वीरों को लेकर शोर मचा हुआ है। सवाल किए जा रहे हैं आखिर इसका रिश्ता क्या है। फिलहाल के लिए भी आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।